उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़। नवाज शरीफ को ताना देते रहे कि जी वो मोदी के यार हैं। मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी। जब तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है वो नहीं आ सकती, और ना ही जो एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप है या जो असर रसूख है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स वो कभी भी कम नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री को मेरी नज़रों में तो बहुत ज़्यादा पोलराइज किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा बैक पे गए हैं। ऐसे ममालिक कुर्ब जवार में जिनकी जीडीपी हमसे कहीं पीछे थी, हमारी उनसे कहीं आगे थी, आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान को अपना होने वाला पीएम मिल चुका है। दोस्तों, इस बार पीएम शहबाज शरीफ बना है। वैसे तो कुछ समय पहले चुनाव हो चुके थे, लेकिन पीएम का चुनाव नहीं हो पा रहा था कि पीएम कौन बनेगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि शहबाज शरीफ पीएम बन गया है, और शहबाज शरीफ को पीएम बनाने के लिए बिलावल भुट्टो ने समर्थन दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस बार पीएम आप बन जाओ, बाद में मैं बन जाऊंगा। लेकिन हो सकता है बिलावल भुट्टो कुछ समय के बाद अपना समर्थन वापस ले ले और इसकी सरकार गिरा दे, क्योंकि बिलावल भुट्टो की बहुत समय से पीएम की कुर्सी पर नज़र थी और बिलावल भुट्टो खुद भी पीएम बनना चाहता है। ये सब देखकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आईएमएफ से रिक्वेस्ट की है कि यह आने वाली सरकार को बिल्कुल भी कर्जा ना दे, क्योंकि अगर आईएमएफ ने इसको कर्जा दिया और बिलावल भुट्टो ने अपनी समर्थन वापस ले लिया तो शहबाज शरीफ की सरकार गिर जाएगी और सारा पैसा लेकर बाहर दूसरे विदेश में भाग जाएगा। तक कोई भी ऐसी सरकार पाकिस्तान में 5 साल तक नहीं टिकी है, और इनका कोई भी प्रधानमंत्री नया आता है तो वो कहता है कि वो भारत से बात करेगा, लेकिन भारत से बात करने से पहले वो कश्मीर का मुद्दा भारत के सामने पहले रख देगा। भारत को कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बेकारी पाकिस्तान को ज़रूरत है भारत से बात करने की और ट्रेड करने की। भारत को कोई ज़रूरत नहीं है, ना भारत बात करेगा ना ट्रेड करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। में नरेंद्र मोदी जो है वो जैसे कि उसके पास में आरएसएस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्स थे, और नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है ना फैशिज़म को और रेसिज़म को ख़ासकर जो है ना बाकी अक़लियतों के ख़िलाफ़ उसको काफ़ी ज़्यादा फैला रहा है। ख़ासकर इस लिहाज से तो शहबाज शरीफ काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि हम अपने मुल्क को पोलराइज़ नहीं कर रहे जिस तरह के इंडिया में पोलराइज़ हो रहे हैं सारे, मतलब कि हिंदू और मुसलमान में फसादात ये नरेंद्र मोदी के दौर में इस हद तक बढ़ गए हैं कि मुसलमानों के लिए और बाकी दूसरी अक़लियतों के लिए भी उधर रहना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस हिसाब से तो नवाज़ शरीफ कुछ बेहतर है नरेंद्र मोदी के हिसाब से। और जहाँ तक नवाज़ शरीफ की पॉलिसीज़ हैं, एज आ कैरेक्टर अलोन नवाज़ शरीफ, मैं उसे अपने पर्सनल ओपिनियन में उसे इतना पसंद नहीं करता। तो शहबाज हाँ, शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, दोनों अभी होके आए थे, सारी पॉलिसीज़ उधर से ही आ रही हैं, तो दोनों को मैं तो अभी भी सेम ही समझता हूँ। जैसे कि वो न्यूज़ में भी आ रहा था जब वो वापस निकले, पाँवों को उनके हाथ लगा के वो वापस आए, तो दोनों एक ही पॉलिसीज़ उनकी स्टार्ट से पहले भी यही थी। डॉलर को मैनिपुलेट करके वो नीचे रखने की कोशिश करती है, जिससे जो है ना अपनी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना नुकसान करता है, चाहे शॉर्ट टर्म में जो है ना फ़ायदा देती है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री को मेरी नज़रों में तो बहुत ज़्यादा पोलराइज़ किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा बैक पे गए हैं, जिससे राइट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पॉलिसी मेकर्स उधर डेफिनेटली बेहतर है पाकिस्तान से, उनकी एक्सपोर्ट, उनका जीडीपी, उनकी ग्रोथ वो भी अब डिक्लाइन पे आ रही है, क्योंकि मुल्क में आपके हालात जब स्टेबलाइज नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे ही लाएगा बाकी सारी। उन पर स्पीच की, उसके अंदर अगेन इस बात को रीइटरेट किया। उसका जो बुनियादी फोकस था वो यही था कि जो माजी में भी होता रहा कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बड़े पीस इनिशिएटिव हुए वो नवाज शरीफ के दौर में हुए। वो बेशक वाजपेयी के दौर में आप कह लें जो बस यात्रा थी उसके ज़रिए अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर, हिस्टोरिक दौरे पर आए और दोनों मुल्कों के दरमियान
एक जामे मुज़ाकरात या कंपोजिट डायलॉग का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें तमाम जो मसाइल हैं इंक्लूडिंग द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको हल करने के लिए दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया। फिर जब तीसरी मरतबा नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, अगेन वो जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उनकी ओथ टेकिंग के ऊपर गए, बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट और जो बाकी थे यहाँ पर लोग, उन्होंने उनको मना किया कि आप वहाँ पे ना जाएं। फिर हमने ये देखा कि उनका एक पर्सनल केमिस्ट्री भी बन गई अटल बिहारी उनके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। और फिर अचानक से एक दिन अफ़गानिस्तान के दौरे से होते हुए एक सरप्राइज़ विज़िट किया जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, वो लाहौर उतरे और रायविंड के ऊपर वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ से। वो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड था और पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि भारत के अंदर आज भी ये तासुर पाया जाता है कि जब जब नवाज शरीफ आए, उन्होंने एक जेन्युइनली कोशिश की कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और इसी वजह से आज भी वो जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो मौजूद है। दो कि पाकिस्तान में जो उनके मुखालिफिन हैं, दे वुड लुक एट इट डिफरेंटली, मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी हों, इमरान खान हों, वो इस वजह से नवाज शरीफ को ताना देते रहे कि जी वो मोदी के यार हैं, या क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। शायद उनको लगता है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलेगी या ट्रेड बेहतर होगी या ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो जो शरीफ फैमिली का जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है या उनका जो बिजनेस है, उसको भी फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। ज़ाहिर है ये उनकी नाक़दीन की राय है, हालांकि ये अपनी जगह पे हकीकत है कि जो नवाज शरीफ हैं वो हमेशा से दो तीन चीज़ों के ऊपर तो उनका बड़ा कन्विक्शन थी कि जब तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है वो नहीं आ सकती, और ना ही जो एस्टैब्लिशमेंट की ग्रिप है या जो असर रसूख है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, वो कभी भी कम नहीं होगा। और ये भी एक उनकी मंतक थी। और दूसरा क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और बाकी वो ये चीज़ समझते थे कि जो रीजन है वो ग्रो करते हैं। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को छोड़कर 10 घर छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती लगाएं, आपको उसका उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि बीच में तो आपके पड़ोसी हैं ना। हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 years। उनका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स रेशियो 10 से नीचे चला गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।